बोले राधा रानी सरकार की जय, राघव जी सरकार की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। आज की कथा में एक भक्त के बारे में, एक ऐसी भक्त जो बिल्कुल कह दें कि बिल्कुल अनूठी, बहुत ही अनूठी। और किस प्रकार से, तो एक गिरजा देवी नाम की एक महिला थी। कन्हैया के लिए उसके हृदय में एक कहते नहीं कि एक अदृश्य प्रकार का प्रेम, बस नाम से बड़ा प्रेम करती थी। राधा रमण जी की बहुत बड़ी अनन्य भक्त रही, बहुत प्रेम करती थी। एक दिन अचानक राधा रमण जी की बड़ी याद आई उसको, और शाम को अपने पति के साथ में बैठी हुई थी, और बैठे बैठे अचानक अपने पति से बोलती है कि हमको वृंदावन जाना है। तो पति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, तुम एक काम करो, वृंदावन चली जाओ। बोले आप समझ नहीं पाए, हम मात्र दर्शन करके वापस आ जाएं, इसलिए मुझे वृंदावन नहीं जाना है, मैं हमेशा के लिए वृंदावन जाना चाहती हूँ। अच्छा, हमेशा के लिए वृंदावन, ये सुन करके पति थोड़ा भड़क गया। अभी तक भक्ति करती थी, भजन करती रही, मैंने कभी रोका टोका नहीं। अच्छा, भजन भक्ति का मतलब ये हो गया कि अब तुम घर परिवार को छोड़ के चली जाओगी। लेकिन गिरिजा देवी ने कहा कि नहीं, मुझे बस मेरे राधा रमण की बहुत याद आ रही है, मेरे कन्हैया की मुझको बहुत याद आ रही है, और बस मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। पति ने बहुत समझाया, कई दिनों तक कहती रही कि तुम पूरा घर परिवार को, वो पति कहता रहा कि तुम पूरे घर परिवार को, सबको हमें छोड़ करके चली जाओगी। कैसे चली जाओगी? अरे मान लो चली भी गई तो वहाँ कैसे रहोगी, कैसे तुम्हारा खाना पीना हो पाएगा, कैसे जीवन यापन हो पाएगा। गिरजा देवी कहती है कि तुम इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ही ना करो, जो हमें बुला रहा है वो सारी व्यवस्थाएं कर देगा। लेकिन इधर उनके पति का मन नहीं मान रहा, जाने नहीं दिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे गिरिजा देवी की विरह में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। कृष्ण के विरह में, कन्हैया के विरह में वो दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचती रहती। सोचते सोचते इस प्रकार का उनका सोचना हो गया कि तबीयत खराब हो गई। कई डॉक्टर आए, बुखार बहुत तेज हो गया, डॉक्टर आए, दवा दिया, दवा देने के बाद में भी उनका बुखार जो है वो नहीं उतर रहा। परेशान हो गए, बस एक ही रट, 24 घंटा एक ही रट, मुझे बस वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, बस कन्हैया के दर्शन करने, बस उनके चरणों की सेवा करनी है। ये इधर जब उनके पति ने ये सुना तो समझ गए कि बस इसका अगर ये यहाँ पे रही तो एक दिन अपने प्राण जो है इसी तरीके ये त्याग देगी। तो कम से कम इसके प्राण तो बच जाएंगे, वृंदावन चली जाएगी तो प्राण तो बच जाएंगे। वो तुरंत ही अपनी पत्नी को वृंदावन भेजने की तैयारी करते हैं और उसको वृंदावन भेज देते हैं। गिरिजा देवी जैसे ही वृंदावन में आती है, इधर राधा रमण जी के दर्शन जैसे ही करती है, वैसे ही सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है।
जब स्वस्थ हो जाती है इधर, इसके बाद मैं आपको बताऊं, गिरजा देवी जब राधा रमण के दर्शन करने के लिए जाती तो बस काफी देर तक तो बस उनको खड़े होकर एक टक बांध के बस देखती ही रहती। बस 15-20 मिनट कम से कम खड़े होकर के देखती रहती, मानो नैना आज थक नहीं रहे हैं, आज हृदय मन भर नहीं रहा है। बस कृष्ण की लीलाओं को हमेशा याद करती रहती, कृष्ण के बारे में सदैव सोचती रहती। और हमारे राधा रमण जी जो है ना, वो सदैव उनके साथ कुछ ना कुछ लीला करते रहते। जब भी वो गिरजा जाती मंदिर में दर्शन करने के लिए, तब गिरजा देवी को एहसास होता, ऐसा लगता गिरजा देवी के कंधे पे बैठ करके राधा रमण जो है ना, उनको ऐसे टक बांध के घूम के देख रहे हैं पीछे की तरफ से। अब इधर जैसे ही गिरजा देवी आंख खोल करके देखती है तो बस तुरंत ही कन्हैया ओझल हो जाते हैं। इधर जहाँ फिर ध्यान करने के लिए बैठती है, जैसे आंख मूंद करके कन्हैया को याद करने के लिए बैठती है, कन्हैया आते हैं कहीं पीछे से आकर के ऐसे उनका साड़ी का पल्लू ही घसीट के लेके जाते हैं। बस ऐसे ही अटखेलिया करते हैं। कहीं आते हैं चुपचाप से स्पर्श करके चले जाते हैं, कहीं सो रही हैं, रात्रि में सो रही हैं तो सोते सोते उनको सोते में दर्शन देते हैं। कभी ऐसा लगता कि बस वो दर्शन करने के लिए बस खड़ी हुई हैं और लगता है कि पीछे बस कन्हैया बस चुपके से बगल से कन्हैया उनको झांक रहे हैं। वो बड़ी वेदना के साथ में राधा रमण जी से कहते हैं, अरे तुम स्पर्श करते हो, तुम मेरा साड़ी का पल्लू खींच के ले जाते हो, तुम जब मन में आता है तुम हमें देखते हो, क्या हमारा हृदय नहीं करता कि तुमको देखूं? अरे इतनी कम से कम भक्ति रहने दो कि बस मैं आऊं तुम्हारे दर्शन करूं। दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय लगता है बस दुनिया में सब कुछ मुझको मिल गया, अब कुछ मिलना बाकी नहीं है। इतनी कम से कम भक्ति रहने दो। आप ऐसा करते हो, ऐसे में लगता है कि बस स्पर्श करके गए हो, उसके बाद में ओझल हो जाते हो तो हृदय नहीं लगता कि हम स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे। आप हमें झांक करके देख के जाते हो, पर मन जरूर कहता है कि अरे आप हमें देख रहे हो लेकिन हम क्यों नहीं आपको देख पा रहे। अरे इतना ही रहने दो आप, कम से कम जो है मैं आऊं आपके दर्शन करूं, भक्ति करूं, बस इतना ही रहने दो, ऐसा मत करो। बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है कन्हैया। लेकिन कन्हैया जो है ना वो तो छलिया है। इसी प्रकार गोपियों का भी विरह था। एक बार जब कन्हैया जंगल में गोपियों को छोड़ करके कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए, तब भी गोपियों का भाव ऐसा ही था। उन्हें भी लग रहा था कि जब तुमको मुझको छोड़ के ही जाना है तो तुमने मुझको, जब इंद्र ने इतनी भारी वर्षा की तो तुमने अपनी उंगली के ऊपर गिरिराज को क्यों उठाया हम लोगों को बचाने के लिए। सकटासुर और अघासुर जैसे जितने भी राक्षस रहे, ये जब आए तो इनको क्यों संहार किया? इनका भी संहार तो हमें बचाने के लिए किया, इनका क्यों किया? अरे तब भी हमको मर जाने देते, अरे तब हमको नहीं मरने दिया, और आज मुझको छोड़ करके तुम्हें लगता है कि मैं जीवित रहूंगी। अरे इतनी पीड़ा तो वो हमें मारते तब न होती जितनी पीड़ा तुम मुझको छोड़ करके आज गए हो, जितनी पीड़ा अब हो रही है। ये गोपियों का भाव। जब गोपियों का ऐसा भाव था, वही भाव आज गिरिजा देवी का है। गिरिजा देवी आज वृंदावन में आ गई। गिरिजा देवी क्या करती? जब भी महामंत्र का जाप करती, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब भी वो जाप करती तो बताऊं कन्हैया तब भी उनके साथ बड़ा नटखट भाव करते, बड़े नटखट रूप से आते उनके पास। कैसे कि जब भी वो इस महामंत्र का जाप कर रही होती, माला लेकर के बैठ जाती, तो कभी कभी उनकी माला वो छीन करके नीचे गिरा देते। कभी उनको लगता कि हमें नींद सी आ रही है, नींद में लगने लगते, फिर तो वो होती थोड़ा सा मुंह धुल के आते तो फिर बैठती। ये सब कुछ समझ रहे, बोले कन्हैया ऐसा क्यों कर रहे हो, बड़ी पीड़ा होती, तुम हम समझ रहे हैं कि तुम मेरे पास हो लेकिन दिख नहीं रहे हो, हमें बड़ा बहुत ही हृदय पीड़ित है हमारा, आप जो है एक बार दिख जाओ कम से कम। अरे वो माला कर रही, कहीं आके पीछे से ऐसे गुदगुदा के भग जाते कन्हैया हमारे। रोज महामंत्र का जब जाप करती कमरे में अपने, तब ऐसा ही रोज होता। इधर एक दिन अचानक बैठे बैठे से ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। अचानक बैठे बैठे पता नहीं क्या मन में भाव आया और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत माला उठाई और माला उठाने के बाद में फिर माला गिर चुकी थी, वापस से माला उठाई। माला उठाने के बाद में अब उस महामंत्र का जाप नहीं करने जा रही, अब क्या करने जा रही है? श्री राधा 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 श्री राधा। अब बस इस नाम का जाप कर रही हैं, इस मंत्र का जाप कर रही हैं। ये किसी मंत्र से कम नहीं है और मंत्र से भी उच्च है श्री राधा। क्योंकि ये मन में भाव तब आया जब श्री राधा रानी ने देख लिया कि कन्हैया बड़े परेशान कर रहे, अब ये बहुत पीड़ित हो गई है, तो समझ गए ये भाव गिरिजा के मन का भाव राधा रानी तुरंत समझ चुकी थी। अब जब उनके मन का भाव वो समझ चुकी, तभी उनके मन में ऐसा आया कि अब ये नाम ले, तभी कन्हैया जो है ना वो लाइन में आएंगे। कहते हैं कि एकदम भाव के रूप में, जो लोकाचार की भाषा है, कहते ना तब आएंगे उस रूप से। ये राधा राधा नाम जब जप कर रही थी, तभी जिस मकान में गिरिजा देवी रहती थी, उस मकान जो मालिक थे गोस्वामी जी, किराए का रूम लेकर के, किराए का कमरा लेकर के रहती थी। ये जो आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी ज़्यादा दिनों की नहीं, ज़्यादा 50-60 साल पुरानी है, केवल अभी 50-60 साल पुरानी बात है। तो वृंदावन में जहाँ पे जिस गोस्वामी थे, गोस्वामी के जो है घर में कमरा लेकर के जो रहते थे, तो जब कमरा लेकर के रहती थी वहीं पर ये सारी प्रक्रियाएं हो रही। अब एक दिन जब ये लीला सब चल रही थी, अचानक से जब राधा राधा नाम जपने लगी, तभी इधर गोस्वामी जी नीचे, जिनको ज्वर हो गया, बहुत तेज बुखार आ रहा था, अचानक से बोल उठे और बड़ी तेज तेज से बोलते हैं, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ। उनके घर वाले आए, जितने परिवार के लोग थे, क्या हो गया? बोले गिरिजा देवी को बुलाओ। अरे क्यों? बोले कि नहीं बस बुलाओ। तुरंत दौड़े दौड़े गए, गिरिजा देवी को बुलाए कि देखो जो है गोस्वामी जी बुला रहे हैं आपको, बहुत जल्दी चलिए, आप बहुत ज़रूरी है, बड़ी जोरों जोरों से आपको पुकार रहे हैं। अब ये सुन करके इधर फिर क्या होता है, तुरंत गिरिजा देवी आती है उनके पास में, और गिरिजा देवी पास में आके पूछती है, हाँ गोस्वामी जी बोलिए। आते ही तुरंत गोस्वामी जी के रूप में या गोस्वामी जी के भाव में, गोस्वामी जी में मेरे कन्हैया आ करके उनसे कुछ कह रहे हैं। सुनिए, गोस्वामी जी कहते हैं, अब मेरा नाम नहीं जपोगे, अब महामंत्र नहीं जपोगे, अब तो मुझे भूल जाओगी,
अब तुम मुझे भूल जाओगी, अब मुझे कभी नहीं याद रखोगी, अब मेरा नाम नहीं, अब नाम मेरा नहीं लोगी। कन्हैया स्वयं जो है गोस्वामी जी के कहते हैं, मानो मुख से, गोस्वामी जी के मुख से कहलवा रहे थे, क्योंकि जैसे ही राधा नाम जपना चालू किया तुरंत उन्होंने कहा अब सिर्फ राधा राधा किशोरी जी का ही नाम जपोगी, हमारा नहीं जपोगी, हमारा नहीं जपोगी। इधर तुरंत गिरजा देवी समझ गई कि ये बस मेरे कन्हैया का काम है। इतना जब बोला, इतना जब समझा, तो कन्हैया का ये भाव देख करके गिरजा देवी ने समझ गई कि बस इनकी अब ये चाबी जो है अब हमको पता चल गई है। अच्छा, राधा नाम ले लो तो बिल्कुल कहते ना, बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम हो जाते हैं हमारे कन्हैया। तो राधा जी हमारी ऐसी हैं, राधा जी का हमारा प्रभाव ऐसा है। और ऐसे ही भगवान से जुड़े रहने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भाव से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पूज्य राजन जी के नाम से यूट्यूब पर जो है, और फेसबुक पर जो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, सभी लोग जो है ऐसे ही भाव रूप पूर्ण से रूप से आप जुड़े रहे, और रोजाना कन्हैया की, राधा रानी की, इन सब की रोजाना आपको कथा हम लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। भाव से आप सुनते रहिए और अपने जीवन को, अपने जीवन के कुछ पल, कुछ क्षणों को भगवान के भाव में, भगवान के इस अमृतमयी इस सागर में अपने आप को नहलाते रहिए। अपने जीवन में कुछ इस भाव से भी पुण्य कमाते रहिए। एक बार प्रेम से बोले सब लोग, भाव से बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम।